Hello students, welcome to the video number 1 of DK Goyal Full Book Solution Series. So students, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना अकाउंटेंसी का कोर्स। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि अकाउंटेंसी का मतलब क्या होता है, अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैं सबसे सिंपल डेफिनेशन की बात करूं अकाउंटेंसी की, तो वो क्या होती है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ बिजनेस इज नोन एज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है कि भैया सबसे सरल भाषा में क्या है कि भैया जब हम अच्छे से बिजनेस के एक्सपेंडिचर और इनकम को रिकॉर्ड कर लेते हैं उसको बोलते हैं अकाउंटेंसी। ठीक है, तो क्योंकि बिजनेस के अंदर दो ही चीजें होती हैं, या तो पैसा आता है या पैसा जाता है। पैसा आने वाला इनकम कहलाता है, जाने वाला एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो अगर हम उसे अच्छे से रिकॉर्ड कर लेंगे तो हम आसानी से अपना प्रॉफिट निकाल पाएंगे। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन होती है अकाउंटेंसी की, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब अकाउंटेंसी करने के लिए हमें कुछ एक प्रोसेस चाहिए, तो वो प्रोसेस का नाम होता है अकाउंटिंग। तो वो क्या होता है उस प्रोसेस का नाम? अकाउंटिंग। अकाउंटिंग प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं? इन सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग जब हम इन सब चीजों को जोड़ देते हैं तो वो अकाउंटिंग कहलाता है। पहले इनका मतलब समझ लेते हैं कि ये चीजें क्या हैं, उसके बाद अकाउंटिंग की डेफिनेशन देखेंगे। तो पहला होता है आइडेंटिफाइंग। अकाउंटिंग के अंदर पहला स्टेप होता है, क्या होता है? आइडेंटिफाइंग। क्या आइडेंटिफाई करेंगे? हम आइडेंटिफाई करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब हमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस दे रखी होंगी, हम क्या करेंगे उसमें से बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, जो सी बिजनेस की है उसको उठा लेंगे, जो बिजनेस की नहीं है उसको नहीं उठाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब क्या होता है? एक बार हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को देख लिया कि कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन है कौन सी नहीं है, आइडेंटिफाई कर लिया, फिर क्या करते हैं? उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम मेजर करते हैं। मेजर किस चीज में करते हैं? मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी। तो इसका मतलब क्या है? मेजरिंग क्या करेंगे? इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि हर चीज की एक रुपये में वैल्यू होनी चाहिए। मतलब ये जो ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई करी है वो कितने रुपए की है, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप होता है, जैसे ही हमको पता लग गया कि भैया ये बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, उसके पैसे भी पता लग गए, फिर क्या करेंगे? उसको रिकॉर्ड करेंगे। उसको कहां रिकॉर्ड करना होता है? उसको रिकॉर्ड करना होता है एक बुक में जिसका नाम होता है जर्नल। जैसे ही हम ट्रांजैक्शंस करेंगे इस बुक में लिखते रहेंगे। ठीक है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी सारी इसमें लिखते रहेंगे, उसको बोलते हैं हम जर्नल। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड भी कर लिया हमने, आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट हम करेंगे क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? देखो ये जनरल जो बुक थी इसके अंदर हमने हर तरीके की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दी थी, जितने भी तरीके की ट्रांजैक्शंस थी सारी इसमें रिकॉर्ड कर दी थी। चाहे वो परचेज की हो, चाहे सेल की हो, चाहे एक्सपेंडिचर की हो, चाहे इनकम की हो, कोई भी ट्रांजैक्शन हो वो सारी इसमें रिकॉर्ड कर दी थी। ठीक है, तो क्लासिफाइंग प्रोसेस में क्या करते हैं? हम सबकी बुक्स अलग अलग कर देते हैं। सबकी बुक्स क्या करते हैं? अलग अलग कर देते हैं। मतलब परचेज की अलग कर देंगे, सेल्स की अलग कर देंगे, एक्सपेंडिचर की अलग कर देंगे, इनकम की अलग कर देंगे। सबकी बुक्स अलग अलग कर देते हैं। यहां सब कुछ एक साथ लिखा था, यहां पे हम क्या करेंगे? सबको अलग अलग कर देंगे और इस प्रोसेस को बोला जाता है लेजर। ठीक है, लेजर भी बन गया। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब क्या है? हमने सब लेजर भी बना लिया और अब हमारे पास एक डाटा आ गया है सामने। और अब बिजनेस का मेन मकसद क्या होता है? बिजनेस का मेन मकसद तो होता है पैसा कमाना। पैसा कमाना। तो जो फर्म ने पैसा कमाया है वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? वो प्रोसेस होता है समराइजिंग। उसमें हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जिसके थ्रू हम फाइंड करते हैं कि भैया हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है। ठीक है, वो हमने कर लिया। उसके बाद अब सपोज करो प्रॉफिट आया है, अगर प्रॉफिट कम आ रहा है तो उसके आने के रीजन एनालाइज करेंगे हम प्रॉफिट को। अगर बाई चांस लॉस आ रहा है तो लॉस क्यों आ रहा है उसको भी एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट और कैसे बढ़ाया जा सकता है इसको भी एनालाइज किया जाएगा। ठीक है, एनालाइजिंग प्रोसेस में लास्ट में क्या होगा? अब जब ये सारा कुछ निकाल लिया, हमें पता लग गया कि प्रॉफिट आ रहा है, लॉस आ रहा है, अब क्या होता है? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? लास्ट जो हमारे पास जो रिजल्ट आया है उसको कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, किसके पास? मालिक के पास। ठीक है, तो कम्युनिकेशन टू ओनर्स। ओनर्स को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा रिजल्ट।
ठीक है, तो अब देखिए अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या बनेगी। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग द एंड रिजल्ट टू द मैनेजमेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस हमको अच्छे से समझ आ गया।